हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज डायरेक्टली एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, कोई फिजूल की इंट्रोडक्शन नहीं। ओके। सो रिसेंटली जो जिसके ऊपर हमने बात किया था वो था इन्फोर्समेंट के अंदर जो पॉलिसीज एंड प्रोफाइल है। आज बात करेंगे जो नेटवर्क के अंदर ये जो 4 टॉपिक है वो 4 टॉपिक के ऊपर। ओके। पहले जो ऑप्शन मिलता है या तो जो पोर्शन मिलता है मुझे उसमें आता है डिवाइसेस, एंड सेकंड वन इज डिवाइस ग्रुप, थर्ड वन इज प्रॉक्सी टारगेट, एंड फोर्थ वन इज इवेंट सोर्स। ठीक है। तो पहले डिवाइस के बारे में बात करते हैं, ये डिवाइस ऑप्शन क्यों है, क्या काम करते हैं और क्यों ज़रूरी है। डिवाइस में क्या होता है, बेसिकली हमारे सर्वर से जितनी भी राउटर स्विच वगैरह लगा हुआ होगा, ठीक है, फायरवॉल वगैरह कुछ भी, तो उसका आईपी और सबनेट फिल्टर सेलेक्ट करके उसका हम इसका आईपी डाल देंगे तो वो मुझे दिख जाएगा अगर मेरे नेटवर्क में वो ऐड है तो। ठीक है। अगर मान लो जो ऐड है वो तो आ जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन से या एट्रीब्यूट से, सब एक, और आईपी और सबनेट एड्रेस से एक पार्टिकुलर डिवाइस को हम सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं या सर्च कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज, मान लो वो डिवाइस ऐड नहीं है, उसको ऐड कराना है, उसको ऐड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे जो ऐड ऑल ऑप्शन है तो उसमें जाके उसको ऐड करना पड़ेगा। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड डिस्कवर डिवाइसेस, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर में। ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद हम यहाँ पे नए डिवाइस का नाम डालेंगे, आईपी और सबनेट डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, रेडियस एंड टका सीक्रेट की जो मेरे पास प्रोवाइडेड है, जो सर्टिफिकेट लिया है हमने उस वहाँ से मिल जाएगा। उसको वेरीफाई करेंगे, दोबारा टका शेयर की डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। जो वेंडर नेम है, अगर अरूबा की स्विच है तो अरूबा की, एसीसी की स्विच है तो एसीसी की, सिस्को की स्विच है तो सिस्को की, जिसका होगा उसी का डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो वेंडर है। और उसके बाद अगर मुझे ये इनेबल करना है, जैसे कि रेडियस डायनामिक ऑथराइजेशन, तो उसका जो पोर्ट होती है 3799 वो इनेबल करना है मेरे को। ओके। उसके बाद अगर मुझे एस एन एम पी रेडियस सेटिंग कन्फिगर करना है तो यहाँ जाके मुझे रेडियस एस एन एम पी सेटिंग कन्फिगर करेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रख देंगे और ये मुझे करेंगे V2। ठीक है। यहाँ पे मुझे एस एन एम पी रीडिंग सेटिंग का जो टाइप्स होती है उस टाइप जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे दोबारा मुझे वो चाहिए काउंटर स्ट्रिंग। ठीक है। और बाकी जो ये जो रीड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं या तो रीड ईआरपी टेबल इन्फो, वो इसके इनेबल कर सकते हैं। अगर रीड इन्फॉर्मेशन करेंगे तो बंदा लॉगिन करेगा उस पर्टिकुलर डिवाइस पे, सो उसको सिर्फ रीड करने के लिए मिलेगा, तो कुछ इनेबल या एडिट करने के लिए नहीं मिलेगा उसको। तो एस एन एम पी राइट सेटिंग जो है, जो बेसिकली हम लोग हमारे नेटवर्क में नहीं है। ठीक है। तो ये भी वही सेम चीज़ जो राइट, अगर उसमें अंदर अगर डिवाइस के अंदर आप चेंजेस करने वाले हो, ठीक है, तो जो रीड ओनली एक्सेस नहीं है, अगर रीड ओनली की एक्सेस या उसकी कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। कम्युनिटी स्ट्रिंग, एंड उसको वेरीफाई करना पड़ेगा दोबारा। और उसका अगर सीएलआई एक्सेस चाहिए यूज़र को, तो यहाँ से मुझे इनेबल करना पड़ेगा क्या इनेबल है, जैसे टेलनेट जो चाहिए उसको इनेबल करना पड़ेगा। टेलनेट के लिए पोर्ट हो जाते 23 एंड एस के लिए 22। ठीक है। तो और बाकी उसमें मुझे यूज़र नेम, पासवर्ड और प्रॉम्प्ट ये सब ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये डिटेल्स जब स्विच ऐड करेंगे तब हम इसको दिखा देंगे आपको। वन कनेक्ट एनफोर्समेंट, तो वन कनेक्ट एनफोर्समेंट बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है। तो इसको इसलिए हम छोड़ रहे हैं। और एट्रीब्यूट में तो यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कौन सा, जैसे मान लो ये लोकेशन में हमने ऐड कर दिया, लोकेशन में जो मेरे पास उस लोकेशन होगा तो उसको वो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर हम मुझे मान लो डाटा सेंटर की है, डाटा सेंटर की स्विच है SW, तो उसको डाल दिया। ठीक है। और उसमें ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा वो। ओके। यहाँ पे मुझे डिवाइस कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखा, और बाकी जो वन कनेक्ट ये छोड़ के बाकी सब हमने देख लिया। ठीक है। इंपोर्ट अगर मुझे डिटेल्स चाहिए सब डिवाइसेस की या उस पार्टिकुलर आईपी रेंज की, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट का वही सेम चीज़ है। डिस्कवर नेटवर्क में क्या करते हैं, इसमें मुझे सब डिवाइस एक साथ दिख जाएगा। ठीक है। इसमें फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई डिवाइस है नहीं कॉन्फ़िगर मेरे इस पार्टिकुलर नेटवर्क पे, इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेटिंग को सेव नहीं करना कोई भी चेंजेस को। तो नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस जो है
उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया। उसके बाद जो डिवाइस ग्रुपिंग होती है, जैसे मान लो मेरे पास ऑल इंडिया की नेटवर्क है, सो दिल्ली को एक सेक्शन में रखेंगे, वेस्ट बंगाल को एक सेक्शन में रखेंगे, बिहार को एक सेक्शन में रखेंगे। मान लो अलग 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 स्टेट का जो डिवाइस है, मान लो 10,000 डिवाइस है, ठीक है। मान लो मेरे पास 10,000 डिवाइस, तो मान लो 5 स्टेट है, तो एक स्टेट के अंदर 2-2 हज़ार डिवाइस आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे 5 ग्रुप बना देंगे और 2-2 हज़ार डिवाइस उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो डिवाइस ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप का नाम से सर्च कर सकते हो, फॉर्मेट एंड डिस्क्रिप्शन से सर्च कर लेंगे तो वो डिवाइस मुझे मिल जाएगा। अगर ये डिवाइस ग्रुप ऐड करना है तो ये सेम प्रोसेस, डिवाइस ग्रुप का नाम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जो फॉर्मेट किस फॉर्मेट में डालेंगे, और उसके बाद सबनेट आईपी उसको डाल देंगे। लिस्ट ऐड कराना है तो यहाँ से लिस्ट बहुत सारा आ जाएगा करते करते, वो उसके बाद लिस्ट से मूव कराना होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, जैसे भी, ठीक है। टोटल अवेलेबल डिवाइस है, यहाँ पे सिलेक्टेड डिवाइस, यहाँ पे आईपी डाल के सर्च करके जिस ग्रुप में जैसे मूव कराना है वैसे मूव कराएंगे, ठीक है। ये है डिवाइस ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बेसिकली डेटा को ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, या तो अगर सही माने तो बहुत इजीली, आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिवाइस ग्रुपिंग बनाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉक्सी टारगेट। तो प्रॉक्सी टारगेट जो है वो बेसिकली ए टाइप ऑफ मीडिएटर है। ये क्लाइंट, और मान लो इस तरफ मेरा क्लाइंट है और इस तरफ मेरा सर्वर है, तो इसके बीच में ये वर्क करता है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। और ये प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली क्या करते हैं, अगर ज़्यादा जानना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो आप पढ़ लेना जाके। एंड अगर प्रॉक्सी टारगेट को अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ से नेम, डिस्क्रिप्शन, होस्ट नेम, और ये कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा, रेडियस, और से जो है प्रोटोकॉल रेडियस यूज़ करते हैं हम लोग। और जो नेक्स्ट है, ये जो शेयर सीक्रेट की जो आपको मिल जाएगा, वेरीफाइड शेयर की, वो सेम, ठीक है, सेव कर देंगे तो ये प्रॉक्सी टारगेट ऐड हो जाएगा, ओके। तो बाकी जो है वो मुझे मिलता है इवेंट सोर्स, ठीक है। तो इवेंट सोर्स में ज़्यादा कुछ नहीं, ये 2-3 चीज़ है ऐड इवेंट करने के लिए। और इवेंट जो फिल्टर है वो 1-2 ही है, ठीक है, सॉरी 5 है यहाँ पे है। तो डिस्क्रिप्शन, आईपीवी है, आईपी एड्रेस, टाइप, वेंडर एंड स्टेटस। अगर मुझे इवेंट सोर्स ऐड करना है तो नेम, डिस्क्रिप्शन, आईपी एड्रेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉग्स, सिस लॉग्स, वेंडर नेम, कौन सा वेंडर है, ठीक है। उसके बाद ये पे एनेबल करके ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा। तो और जो ऑप्शन है ये पे मुझे मिल रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑल, ओके। और बाकी रहता है नेटवर्क स्कैन एंड पॉलिसी सिमुलेशन। तो नेटवर्क स्कैन के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी 8 मिनट का हो गया। तो नेटवर्क स्कैन, जैसे मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें 20-30 हज़ार राउटर है, 50, कुछ भी हो सकता है, एक्स अमाउंट ऑफ राउटर है। तो जो सीड डिवाइस है, जो मेन बेसिकली, मान लो यहाँ पे एक डिवाइस, इसके मान लेते हैं ये मॉनिटर एक डिवाइस, उसके अंदर ये 1-2 ये मेन डिवाइस है। ये मेन डिवाइस के अंदर यहाँ पे ये 4-5 डिवाइस कनेक्टेड है, और दोबारा दूसरा जो डिवाइस है उसके अंदर ये कनेक्टेड है, और ठीक है। तो ऐसे मान लो इतना सारा सब डिवाइस है। सो अगर हम नेटवर्क स्कैन करेंगे ना, तो हर एक डिवाइस की जो हिस्ट्री कहाँ पे है, कौन से ग्रुप में है, ये सब मुझे मिल जाता है जब हम यहाँ से नेटवर्क स्कैन करते हैं। तो सीड डिवाइस के साथ कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, उसके साथ कौन सा डिवाइस है, तो हर डिवाइस का मुझे डिटेल्स मिल जाता है जब हम नेटवर्क स्कैन करेंगे। तो इसको बेसिकली नॉन प्रोडक्शन आवर में परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा डिवाइस है मेरे नेटवर्क पे, उसके ऊपर टोटली, ओके। सो फिलहाल इधर मेरे पास अभी कोई डिवाइस तो कनेक्टेड है नहीं। जब यहाँ पे डिवाइस में गए थे तभी इसमें कोई डिवाइस शो नहीं हो रहा था, तो डिवाइस मेरे पास है नहीं, तो नेटवर्क स्कैनिंग की तो सवाल नहीं पड़ता इस नेटवर्क में। मगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के लिए एक्सेस लाइसेंस चाहिए, जो मेरे पास नहीं है क्योंकि ये लैब है, इसलिए, ओके। तो बाकी जो रहता है जो पॉलिसी सिमुलेशन, वो भी थोड़ा बता देते हैं। पॉलिसी में से मान लो आप यहाँ से एक पॉलिसी बना लिया, पॉलिसी एनफोर्समेंट से एक पॉलिसी बना लिया, तो पॉलिसी एनफोर्स करने से पहले तो उसको आप टेस्ट नहीं करोगे, करना है ना टेस्ट, ये तो प्रोडक्शन में डालोगे, क्या पता प्रोडक्शन बढ़ जाए या कुछ भी हो सकता है प्रोडक्शन में। अगर उसको हम सही से टेस्ट ना करेंगे तो जो पॉलिसी सिमुलेशन है, तो इसमें हम नया पॉलिसी को टेस्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली यही फंडा है इसका।
तो मान लो बहुत सारा पॉलिसी हम टेस्टिंग में डाले, तो ये फिल्टर से नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसे पॉलिसी ऐड करना है तो वही सेम चीज़ ऐड पे जाना है, ठीक है। तो उसका नेम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, टाइप किस क्या मतलब किस टाइप ऑफ पॉलिसी है वो डालना है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन मुझे सिलेक्ट करना है, या यूज़र नेम पासवर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद रिजल्ट में आ जाएगा ये डालने, जब डालोगे तब क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइप ऑफ प्रीरिक्विजिट्स है पॉलिसी इन्फोर्स पॉलिसी अप्लाई करने से पहले प्रोडक्शन में, ओके। सो अराउंड वीडियो 10.5 मिनट के ऊपर हो गए, तो नेटवर्क कोलैबोरेशन, नेटवर्क स्कैन एंड पॉलिसी सिमुलेशन थोड़ा सा समझ में आ गया आई थिंक। तो इसके अंदर अभी जितना बताया उसके अंदर अगर कोई भी इशू रहेगा तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो क्वेश्चंस, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जो नेक्स्ट जिसके ऊपर बात करेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये ह्यूज इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पोर्शन है ये क्लियर फर्स्ट पॉलिसी के अंदर। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, पहले एक ओवरव्यू दे देंगे इसके अंदर क्या है, ठीक है, और क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो उसके बाद हम एक एक करके जो यहाँ पे इतना सारा टॉपिक हमने कवर किया यहाँ पे हर जगह, ठीक है, तो एक एक करके हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो क्लियर प्लस पोर्टल, इस पोर्टल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यूज़र प्रिविलेज है, एडमिन यूज़र एंड एडमिन प्रिविलेज, सर्वर मैनेजमेंट, एक्सटर्नल सर्वर, एक्सटर्नल अकाउंट सर्टिफिकेट, डिक्शनरीज, एजेंट अपडेट एंड सपोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।